हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब का सिंपल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रावण वध रामायण का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक प्रसंग है। यह उस समय की घटना है जब भगवान श्री राम ने लंका में युद्ध के अंतिम चरण में रावण का वध किया था। रावण वध की कहानी। लंका पर आक्रमण करने के बाद श्री राम और उनकी वानर सेना ने रावण की सेना से भयंकर युद्ध किया। कई दिनों तक चले इस युद्ध में रावण के वीर पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण भी मारे गए। अंततः जब रावण स्वयं युद्ध भूमि में आया तो श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के अंतिम क्षण। एक रावण का मायावी युद्ध। रावण अपनी माया और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों के बल पर श्री राम को हराने की कोशिश करता रहा। 2 इंद्र का रथ। देवताओं ने श्री राम की सहायता के लिए इंद्र का दिव्य रथ भेजा जिसे मातली चला रहे थे। 3 रावण के 10 सिर और अमरत्व। रावण के 10 सिर कटने के बाद भी वह पुनः जीवित हो जाता था क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई साधारण अस्त्र उसे मार नहीं सकता। 4 विभीषण की सलाह। जब श्री राम को यह समझ नहीं आया कि रावण को कैसे मारा जाए तो विभीषण ने बताया कि रावण की अमरता का रहस्य उसकी नाभि में है। श्री राम का ब्रह्मास्त्र और रावण का अंत। जब श्री राम ने रावण की नाभि की ओर अपना ब्रह्मास्त्र चलाया तो वह सीधे उसकी नाभि में जाकर लगा और रावण का अंत हो गया। जैसे ही रावण गिरा लंका में हाहाकार मच गया। रावण वध का आध्यात्मिक संदेश। रावण के वध के साथ यह संदेश मिलता है कि अहंकार, अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। चाहे कितनी भी शक्ति या विद्या क्यों न हो, यदि उसका दुरुपयोग होता है तो उसका पतन अवश्यंभावी होता है। रावण वध का प्रसंग विजयादशमी, दशहरा के रूप में मनाया जाता है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विभीषण का राज्याभिषेक। रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने लंका के भविष्य को सुरक्षित करने और वहां धर्म की स्थापना के लिए विभीषण को लंका का राजा बनाया। यह रामायण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो यह दर्शाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंततः विजय प्राप्त होती है। विभीषण के राज्याभिषेक की कथा। 1 रावण का अंत और लंका में शोक। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो लंका में मातम छा गया। लंका के नागरिक भयभीत थे कि अब उनका भविष्य क्या होगा। विभीषण, जो पहले ही श्री राम के पक्ष में आ चुके थे, ने श्री राम से कहा कि वे लंका में बिना रावण का अंतिम संस्कार किए प्रवेश नहीं करेंगे। श्री राम ने उन्हें आदेश दिया कि वे अपने भाई रावण का उचित अंतिम संस्कार करें। 2 लंका का भविष्य और विभीषण का अभिषेक। लंका को एक योग्य और धर्मपरायण शासक की आवश्यकता थी जो प्रजा के कल्याण के लिए शासन करे। श्री राम ने विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किया। हालांकि विभीषण ने पहले इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकराने की कोशिश की कि वे श्री राम के सेवक हैं और उनके बिना लंका का राज्य नहीं चाहते। लेकिन श्री राम ने उन्हें समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए एक सच्चे और न्यायप्रिय शासक का होना आवश्यक है। 3 राज्याभिषेक का आयोजन। हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद और वानर सेना की उपस्थिति में विभीषण का भव्य राज्याभिषेक हुआ। समुद्र देवता ने स्वयं पवित्र जल भेजा जिससे विभीषण का अभिषेक किया गया। देवताओं ने इस पावन क्षण की सराहना की और विभीषण को आशीर्वाद दिया। विभीषण के राज्याभिषेक का महत्व। 1 धर्म की विजय। यह सिद्ध करता है कि जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे अंततः सफलता प्राप्त होती है। 2 अच्छे शासक की पहचान। एक योग्य और धर्मपरायण राजा ही प्रजा का कल्याण कर सकता है। 3 भगवान श्री राम की नीति। श्री राम ने यह दिखाया कि सच्चे मित्र और सहयोगियों को उनका उचित स्थान देना आवश्यक है। विभीषण का राज्याभिषेक यह संदेश देता है कि अधर्म का अंत होने के बाद धर्म की स्थापना आवश्यक है
ताकि समाज सुख और शांति से रह सके। हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।